फोन की घंटी। जब मेरे फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर लिखा आया, मैं तुम्हारे दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हूं, तो पहले तो मैंने सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई नेटवर्क ठीक से आता है और ना ही कोई इंसान 3 किलोमीटर तक रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे से दरवाजे के पीछे देखा और वहां कुछ नहीं मिला, तभी मेरी छत से किसी के चलने की धीमी आवाज आने लगी। और फिर याद आया कि वो घर जो मैंने 2 हफ्ते पहले सस्ते में किराए पर लिया था, उसकी असली वजह वो नहीं थी जो ब्रोकर ने बताई थी, बल्कि वो था उसका इतिहास। क्योंकि इस घर में 5 साल पहले एक लड़का अपनी बहन के साथ इसी तरह अकेला रहता था, और उसकी बहन ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने के बाद छत से कूदते देखा था। और तब से इस घर में हर किराएदार को रात 2:43 पर एक ही नंबर से कॉल आता है, और कॉल उठाते ही उसकी जिंदगी उल्टी गिनती में बदल जाती है। और जिस दिन मैंने पहली बार उस कॉल को इग्नोर किया, उस रात मुझे खिड़की पर कोई काला साया घूरते हुए दिखा, जो अगले दिन तक मेरी परछाई में बदल चुका था। और हर जगह, हर आईने में, हर कांच में मुझे वही घूरती आंखें दिखने लगी। यहां तक कि मैं जब सोने की कोशिश करता तो मेरे कान में कोई फुसफुसाता, मुमात तू अगला है। और जब मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की तो किसी भी डेटा रिकॉर्ड में वो नंबर कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन मेरी कॉल हिस्ट्री में वो हर रोज आ रहा था। और फिर एक रात जब मैंने कॉल उठाई तो उधर से सिर्फ मेरे ही कमरे की लाइव आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मेरी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा हो। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे रूम के कोने में रखा पुराना वार्डरोब हिल रहा है, बिना किसी हवा के, बिना किसी वजह के। और जब मैंने उस अलमारी को खोला तो अंदर एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन थी, जिसमें वही नंबर ब्लिंक कर रहा था। और उसी पल मेरे कमरे की लाइट चली गई, दरवाजा खुद से बंद हो गया और स्क्रीन पर कॉल कनेक्टेड लिखा आ गया। और फिर मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दी, जो चीख रही थी जबकि मैं चुप खड़ा था। मेरी रूह जम चुकी थी और मोबाइल स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा बनता गया। वो चेहरा जो मैंने 1 साल पहले एक पुराने हॉस्टल में देखा था, जब एक रूममेट ने आत्महत्या की थी। वही चेहरा जो अब मेरी नींद में आता था, अब मेरे फोन में था। और उसी दिन से मुझे हर सुबह अपने दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा मिलता है, जिसमें सिर्फ एक फोटो होती है, मेरी नींद में खींची गई तस्वीर, एक साया मेरे सिरहाने बैठा हुआ। और हर दिन वो साया मेरे और करीब आता जा रहा है। और मैं जानता हूं, जिस दिन वो साया मेरे ऊपर झुकेगा, उस दिन मेरी कॉल किसी और के फोन पर आएगी, ठीक 2:43 पर। और जब अगली रात 2:45 पर फिर वही कॉल आई, और इस बार कॉल उठाते ही मेरे कान में एक धीमी मगर बेहद खौफनाक आवाज में किसी ने सिर्फ 3 शब्द बोले, तेरा वक्त शुरू। तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मेरी आंखें उस मोबाइल स्क्रीन पर टिक गईं, जहां अब टाइम टिक टिक करके उल्टी गिनती में चल रहा था। 59 सेकंड, 58, 57, और हर सेकंड के साथ मेरे कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। फर्श ठंडा नहीं, बर्फ जैसा हो चुका था। और उस वक्त जब मेरी सांसें थमने लगीं तो मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। लेकिन शीशे में मेरा अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि कोई पूरी तरह काला, मानो इंसान की शक्ल में धुआं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही वो अक्स अपनी उंगली उठाकर मेरे गले की ओर इशारा करता, मेरे असली शरीर में सांस रुकने लगती। और तभी उसी धुआंनुमा आकृति ने शीशे के पार से हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए मुझे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन जब आंख खुली तो मैं किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मोबाइल स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन टाइम फिर वही था, 2:43 AM। और स्टेशन के लाउडस्पीकर से किसी ने ऐलान किया, यहां से अगली ट्रेन उन आत्माओं को ले जाती है जो जिंदा हैं मगर जी नहीं रहे। और तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे और भी कई लोग थे। सबकी आंखें खाली, होंठ सील गए, जैसे जबान छीन ली गई हो। और जब मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि हम सब यहां क्यों हैं, तो उसने कांपते हुए कहा, तेरा भी वही नंबर था ना। और जैसे ही उसने कहा नंबर, सभी के फोन एक साथ बज उठे। वही एक ही नंबर, 6000 से। और हर किसी के चेहरे पर एक जैसी खौफनाक घबराहट थी। सबने एक ही साथ फोन फेंक दिए, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आ गया, कॉल कैन नॉट बी रिजेक्टेड। और तभी उस बूढ़े की आंखों से खून निकलने लगा, उसके कान फटने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका दिमाग उसके ही अंदर फट गया हो। और सब लोग चीखने लगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई।
जैसे हम सबकी आवाज उसी फोन कॉल ने निगल ली हो। और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ मेरी स्क्रीन जल रही थी और उस पर लिखा था, नेक्स्ट स्टॉप योर माइंड। और जैसे ही ट्रेन आई और दरवाजा खुला, मैं उसमें खींचा गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ लिया हो। और मैं सीधे एक ऐसी गाड़ी में पहुंचा जिसमें सीटों पर इंसान नहीं, परछाइयां बैठी थीं, सब घूरती थीं, बिना पलक झपकाए। और उनमें से एक मेरे बराबर बैठी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, तेरे अंदर अब मैं हूं। और तब से आज तक जब भी मैं किसी आईने में देखता हूं तो कभी कभी मेरी आंखें पलट जाती हैं और कोई और मेरी बॉडी को कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल करता है। वो मेरी जबान से कुछ बोलता है जो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मेरे फोन की रिकॉर्डिंग में हमेशा वही आवाज आती है जो ट्रेन में उस परछाई की थी। और मेरे सपनों में अब सिर्फ 3 चीजें आती हैं, एक नंबर, एक घड़ी और एक पुरानी अलमारी। बानिया। और मैं जान चुका हूं कि जब वो तीनों असल जब तीनों चिन्ह, अलमारी, घड़ी और नंबर एक साथ मेरे सामने प्रकट हुए, यानी रात के 2:43 पर फोन बजा, अलमारी अपने आप खुली और घड़ी ने एक अजीब ध्वनि की, जैसे किसी मृतक के दिल की आखिरी धड़कन हो। तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा अंत नहीं बल्कि मेरी भर्ती है। क्योंकि उसी वक्त मेरी आंखों के सामने एक विजन सा आया जिसमें एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग की फाइलों से भरा कमरा दिखा। हर फाइल में किसी इंसान का नाम था जो लापता घोषित किया गया था, और उन सबके नामों के आगे एक कॉल टाइम लिखा हुआ था। सबका वही वक्त, 2:43 AM। और सबसे नीचे लिखा था, रजिस्टर नंबर 0, एंटिटी डिस्पैच्ड। और मेरे सामने एक फाइल उड़ती हुई आई जिसमें मेरा नाम, मेरी तस्वीर और कॉल की तारीख लिखी थी। और जैसे ही मैंने वह फाइल छुई ही मैं अचानक एक और कमरे में पहुंच गया, जहां दीवारों पर सैकड़ों पुराने टेलीफोन लटक रहे थे। सबके रिसीवर हवा में तैर रहे थे और सब एक ही साथ बज रहे थे। और उनके बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी पर कोई बैठा था, अधजली चमड़ी, बिजली के तारों से लिपटा हुआ। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुसती जा रही थीं जैसे मेरे अंदर कुछ स्कैन कर रही हों। और उसके पीछे एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, डिवीजन ऑफ लॉस्ट सोल्स, यूनिट 666A, अंडरकवर डिवीजन ऑफ टेलीफोनिक इंडक्शन। और तभी उस साया ने मुझसे कहा, तेरी आत्मा अब सरकारी संपत्ति है, तुझे नियुक्त किया जाता है कॉलर के रूप में। और फिर एक खाली नुमा आदमी ने मेरी गर्दन में एक पुराना रोटरी डायल लटका दिया, जैसे गुलामी का टैग हो। और उस वक्त मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, और जब मैंने फिर से होश संभाला तो मैं एक पुराने कमरे में बैठा था। मेरे सामने एक फाइल, एक अलमारी, एक घड़ी और एक पुराना लैंडलाइन फोन रखा था। और मेरे हाथ अपने आप फाइल खोलने लगे और उसमें किसी अनूप भारद्वाज नामक व्यक्ति का डिटेल था। वह आ रहा है, उम्र, पिछली रात का सपना और फोन नंबर। और जैसे ही घड़ी ने 2:43 किया, मेरे हाथ ने खुद रिसीवर उठाया और जुबान बिना मेरी मर्जी के बोली, मैं तेरे दरवाजे के पीछे खड़ा हूं। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वो बन चुका हूं जो कभी मुझे डराता था। मैं अब वो हूं जो 2:43 पर कॉल करता है, और मैं जानता हूं मेरी कॉल उठाते ही अनूप भारद्वाज की कहानी शुरू हो जाएगी, जैसे कभी मेरी हुई थी। और इस सिस्टम का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हर वो इंसान जिसने 2:43 पर किसी कॉल को मजाक समझा, उसका नंबर इस फाइल रजिस्टर में दर्ज न हो जाए। और तब शायद अगली कहानी तुम खुद बनो। बस घड़ी पर नजर रखना और फोन उठाना मत जब बजे 2:43 AM। और जिस रात अनूप भारद्वाज को 2:43 पर कॉल आया, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे साधारण रात थी। मोबाइल पर गेम खेलते हुए, कान में ईयरफोन, पत्नी सो चुकी थी, बच्चा पास में था। मगर जैसे ही कॉल आई और स्क्रीन पर लिखा +666 INV, उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने कॉल उठाई और उधर से एक बेहद धीमी लेकिन बेहद जानी पहचानी आवाज आई, मैं तेरे दरवाजे के पीछे खड़ा हूं। तो उसे हंसी आ गई। उसने सोचा किसी ने डराने के लिए AI वॉइस बना ली होगी। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा, उसके रूम के दरवाजे की कुंडी खुद से हिली। पत्नी जागी नहीं, लेकिन बच्चा रोने लगा। और अगली सुबह जब CCTV देखा तो पाया कि 2:43 पर दरवाजा खुला था, लेकिन कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ। फिर भी कमरे में रखी हर चीज की जगह बदली हुई थी, जैसे किसी ने आकर सब कुछ छुआ हो, सब कुछ देखा हो। और रात को जब वो ऑफिस में था, उसका कंप्यूटर खुद से चालू हुआ और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, फाइल क्रिएटेड यू,
और नीचे उसकी पासपोर्ट फोटो थी जो उसने कभी अपलोड नहीं की थी। और उसी समय उस सिस्टम पर एक और डॉक्यूमेंट खुला जिसमें लिखा था एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट 002 इनिशिएटिंग साइकोलॉजिकल एक्सपोजर। और तब से हर दिन वो चीजें देखने लगा जो वहां नहीं होती। बच्चा बार बार कहने लगा कि पापा, आपके पीछे कोई खड़ा होता है जब आप नींद में होते हैं। और पत्नी धीरे धीरे पागलपन की ओर जाने लगी। दीवारों पर खून से किसी ने लिखा क्लॉक इज वॉचिंग। और सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने अपनी पुरानी फोटो एल्बम देखी। हर फोटो में अब एक साया शामिल था, उसके पीछे, उसके पास, हर जगह, जैसे वो हमेशा से वहीं रहा हो। और फिर एक रात 2:43 पर सिर्फ फोन नहीं बल्कि दरवाजा भी खुद खुल गया। एक आदमी अंदर आया जिसकी गर्दन में रोटरी डायल लटक रहा था। चेहरा अधजला और उसके होंठ बिना हिले बोले, तेरी जगह तैयार है। और उसी वक्त घर की लाइटें गईं। बच्चा और पत्नी बेहोश हो गए। और जब अनूप की आंखें खुलीं तो वो एक टेलीफोन रूम में था जहां पुरानी सरकारी फाइलें, दीवारों पर जलते हुए नाम और टेलीफोन लटकते दिखे। और एक फाइल पर उसका नाम लिखा था रजिस्टर 002 स्टेटस कॉलर इन ट्रेनिंग। और उसी वक्त उसकी जुबान खुद ब खुद बोल उठी, अगला नंबर कौन है? और उस पल से उसका चेहरा मुंह में चिपका रोटरी डायल बन गया। उसका मस्तिष्क एक डिस्पैचर में बदल गया। और अब हर रात 2:43 पर वो किसी न किसी को कॉल करता है। कभी तुम्हारे पड़ोसी को, कभी किसी स्कूल टीचर को, कभी किसी बस ड्राइवर को। और हर कॉल एक नई कहानी बन जाती है जो फाइल में दर्ज होती जाती है। और सिस्टम तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर इंसान जिसने कभी कॉल उठाया है खुद एक कॉलर ना बन जाए। और आखिरी रिकॉर्ड जिस दिन बनेगा उस दिन रजिस्टर 666 बंद होगा। और फिर फोन नहीं बजेगा बल्कि दरवाजा खुद खुलेगा, सीधे तुम्हारे पास।